कृपया ये देखें कि वह कौन सा नक्षत्र है जिससे आप सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा नक्षत्र सबसे मजबूत है और उसके आधार पर जांचें कि आप सही पेशे में हैं या नहीं, या आप चूक गए हैं या आप किसी अलग दिशा में जा रहे हैं। नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की ओर से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से उन नक्षत्रों से किस तरह के करियर का कम या ज्यादा संबंध है, और फिर देखिए कि क्या आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या आप किसी अन्य दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, या किसी तरह से आप उन करियर या उन व्यवसायों से संबंधित है, क्योंकि तब आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है। अब पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, जिसका स्वामी केतु है और अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक घोड़े का सिर है, और यह भी चिकित्सक या उपचारक से संबंधित है। और इसलिए जब हम इस नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो जो पेशे सामने आते हैं या दिमाग में आते हैं वे खेल से जुड़ी कई चीजों से संबंधित हो सकते हैं या घोड़े से भी जुड़े हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि घोड़ा गतिविधि को दर्शाता है और हम उपचार के बारे में भी बात कर रहे हैं, इसलिए क्रिया और उपचार साथ साथ चलते हैं। हालांकि क्योंकि घोड़ा जुए से जुड़ा है, इसलिए जुआ भी उन करियर का हिस्सा बन जाता है जिससे लोग जुड़ सकते हैं। तो उपचार के मोर्चे पर आपके पास ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा पेशे में है, जो फार्मेसी से संबंधित है, जो केमिस्ट है और उपचारक भी है। ये उपचारक वैकल्पिक उद्योग के उपचारक भी हो सकते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित है या प्राणिक उपचार से भी संबंधित है, और ये साहसिक खेलों से भी जुड़े हो सकते हैं। तो स्टंटमैन या हेल्थ क्लब या जिम चलाने वाले लोग भी अश्विनी नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। और अगर आप दवा से जुड़े हैं तो वे लोग जो दवा के विक्रेता या डीलर हैं वे भी इनसे जुड़े हो सकते हैं। और जब हम घोड़ों से जुड़े व्यवसायों की बात करते हैं जैसे एक्शन, तो बहुत सारे मोटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी अश्विनी नक्षत्र से जुड़े करियर से जुड़े हो सकते हैं। तो ये भी दवा से जुड़े सभी तरह के मोटिवेशनल जॉब्स या एक्शन से जुड़े जॉब्स या इंजीनियरिंग से जुड़े लोग या इंजीनियरिंग में कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग मटेरियल से भी जुड़े हैं, और कुछ हद तक जो लोग ज्वेलरी से जुड़े हैं वे सभी अश्विनी नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे नक्षत्र की ओर जो भानी नक्षत्र है। भानी नक्षत्र के देवता शुक्र है और इसका प्रतीक महिला प्रजनन अंग योनि या योनि है। अब जब आप भिन्नी नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो ये पेशे सामने आते हैं जो काफी हद तक महिलाओं से जुड़े हो सकते हैं। मनोरंजन, मॉडल या बच्चों की देखभाल करने वाले लोग या पालन पोषण करने वाले या स्त्री रोग विशेषज्ञ या दाइया या फर्टिलिटी क्लिनिक में काम करने वाले लोग सभी भिन्नी नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। और क्योंकि यह सौंदर्य से जुड़ा है इसलिए फोटोग्राफर और सौंदर्य उद्योग से जुड़े लोग भी भिन्नी नक्षत्र से जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ ये वे लोग भी हैं जो ऑबिटरी राइटर, ताबूत बनाने वाले और होमिसाइड डिटेक्टिव के रूप में मॉर्ग या मुर्दादर से जुड़े होते हैं। ये सभी भिन्नी नक्षत्र से जुड़े होते हैं। और अगर आप फोटोग्राफर, मॉडल की बात कर रहे हैं तो हम सेक्स और ग्लैमर की भी बात करते हैं। तो हम उन लोगों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो पोर्नोग्राफी या वेश्यावृत्ति या मनोरंजन उद्योग जैसे थीम पार्क में है, और कुछ हद तक ये अध्यापन से भी संबंधित हो सकते हैं, या वे लोग जो नैनी या स्कूल टीचर के रूप में काम करते हैं, और कुछ हद तक ये तांत्रिक या तांत्रिक भी है। तीसरा नक्षत्र कीटिका नक्षत्र है और इसके देवता भगवान सूर्य या पुत्र है, और इसका प्रतीक चाकू है। कीट का नक्षत्र से संबंधित करियर वे लोग हो सकते हैं जो तेज हथियारों से काम करते हैं। तो वे सभी लोग जो सर्जन है, जो लोहार है, जो रचनात्मक कलाओं में है, और जो लोग तलवारबाज या तलवार बनाने वाले हैं, सभी प्रकार की धारदार वस्तु बनाने वाले, रसोई के कटलरी निर्माता, चाकू सभी कीट नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। सूर्य के कारण ये लोग आधिकारिक पदों पर भी हो सकते हैं, जैसे कि अग्नि से जुड़ा करियर, अग्निशमन कर्मी, पुलिस, सेना, और ऐसे क्षेत्र जहां आपको कोई ऐसा व्यक्ति बनना होता है जो कानून बनाता हो, जैसे वकील या न्यायाधीश, या जो कानून को कायम रखते हो।
कुछ हद तक आध्यात्मिक गुरुओं से भी जुड़े हो सकते हैं और वे लोग जो अग्नि से संबंधित काम कर रहे हो या अग्नि से संबंधित हो। तो अग्नि नर्तक या वे लोग जो पिघलने वाले योग या वृत्तियों या ढलाइडरों से संबंधित हो, वे सभी कीट नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। उनमें से कुछ कला से भी संबंधित हो सकते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ शामिल है, यह चमक शामिल है। तो वे लोग जो कलाकार, संगीतकार, गायक और नर्तक है क्योंकि सूर्य 5वें घर का भी स्वामी है, वे सभी कीट नक्षत्र से संबंधित व्यवसायों से संबंधित हो सकते हैं। अब चौथा नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है, जिस पर चंद्रमा का शासन है और इसका प्रतीक दाढ़ी है। यहाँ रोहिणी नक्षत्र से जुड़े विभिन्न व्यवसायों को देखा जा सकता है, जैसे पर्यटन उद्योग से लेकर परिवहन उद्योग तक, क्योंकि यह यात्रा के बारे में है, क्योंकि कार्ड इसका प्रतीक है, और परिवहन उद्योग से भी संबंधित हो सकता है, बस सेवा, टैक्सी सेवा चलाने वाले लोगों का शिपिंग उद्योग आदि। और शिपिंग उद्योग इससे संबंधित है, यह आपूर्ति से भी संबंधित है। तो भोजन की आपूर्ति या भोजन का वितरण या अन्य सामग्री या अन्य वस्तुएं सभी रोहिणी नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी शामिल है, और चूंकि चंद्रमा शामिल है इसलिए सेक्स थेरेपिस्ट, विसियन, जो लोग मॉडल है, जो मनोरंजन उद्योग में है, जो कॉस्मेटिक उद्योग में है, वे सभी रोहिणी नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। ये लोग फैशन में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और वे सभी प्रकार के कृषि या कृषि उत्पादों जैसे भोजन की पैकेजिंग, भोजन उगाना, भोजन का प्रसंस्करण, कुछ हद तक हैंडलिंग से भी संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा इनका संबंध जलीय उत्पादों या एक्वेरियम या मछली पालन से भी हो सकता है क्योंकि चंद्रमा यह शामिल है और पानी चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण तत्वों में से एक महत्वपूर्ण वस्तु है। अगला नक्षत्र मंगल द्वारा शासित मिश्रा नक्षत्र है। इसका प्रतीक हिरण है, और जब हम मंगल द्वारा शासित विवाह नक्षत्र के बारे में बात करते हैं तो सभी गतिविधि आधारित और मजबूत गतिविधि आधारित पेशेवर पेशे भी इस चार्ट में आते हैं। तो यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो उद्योग से संबंधित है, जैसे कपड़ा उद्योग, परिधान उद्योग और पृथ्वी से संबंधित उत्पादों, विज्ञापन, रियल एस्टेट उद्योग से संबंधित है क्योंकि मंगल रियल एस्टेट और भवन का भी कारक है। ये सभी बृहस्पति नक्षत्र से संबंधित हैं। ये लोग विज्ञापन एजेंसियों में भी हो सकते हैं। ये लोग रियल एस्टेट डेवलपर्स भी हो सकते हैं और वानिकी से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेखक, उपन्यासकार, विचारक, दार्शनिक, टिप्पणीकार, शोधकर्ता भी हो सकते हैं और इनमें से कुछ लोग रहस्यवादी, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि तांत्रिक विद्या से भी संबंधित हो सकते हैं। अगला नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी राहु है और इसका प्रतीक है पेड़ की टहनी, जिसे हीरा भी कहा जा सकता है। आर्द्रा नक्षत्र से जुड़े पेशे सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े होते हैं क्योंकि राहु इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा होता है। कंप्यूटर इंडस्ट्री, साउंड इंजीनियर, संगीतकार, एनिमेशन, गेमिंग, 3D, वर्चुअल रियलिटी, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से जुड़े सभी लोग आर्द्रा नक्षत्र से जुड़े होते हैं क्योंकि राहु भी सफलता से जुड़ा होता है। बहुत से लोग जो नई तकनीकों से जुड़े होते हैं और मनोचिकित्सक स्तर पर भी मनोविश्लेषण, मनोचिकित्सक और मस्तिष्क संबंधी विकारों का उपचार करने वाले सभी लोग आर्द्रा नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। ये लोग बहुत से मानवतावादी परियोजनाओं में भी शामिल हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मानवतावादी परियोजनाओं के लिए दूसरों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग अस्पताल के काम से भी जुड़े हो सकते हैं और महान विचारक और दार्शनिक हो सकते हैं। इसके अलावा उर्वरक उद्योग, फार्मा उद्योग, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अन्वेषक और जासूस और रहस्य सुझाने वालों से भी संबंधित होने के कारण और क्योंकि राहु भी एक अपवाद है, ये लोग जंक फूड या फास्ट फूड उद्योग और कुछ हद तक गेमिंग से भी संबंधित हो सकते हैं। अगला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, जिसका स्वामी गुरु या बृहस्पति है और इसका प्रतीक धनुष है। बृहस्पति या गुरु द्वारा शासित होने के कारण पेशे सीधे उन सभी लोगों से संबंधित हो सकते हैं जो शिक्षक है, गुरु है, भिक्षु है, आध्यात्मिक शिक्षक है, दार्शनिक है।
लेकिन ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दूसरों के मार्गदर्शक या सलाहकार हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियर या वे लोग जो विभागों के प्रमुख हैं और एक सलाहकार या विशेषज्ञ के रूप में मुख्य विभाग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पल्ली में पादरी है, मस्जिद में इमाम या मंदिरों में पुजारी भी हो सकते हैं। जा होने के कारण खेतों में भी काम कर सकते हैं। भेड़ और मवेशी पालन और ज्योतिष से जुड़े होने के कारण, सलाहकार होने के कारण और बृहस्पति के 9वें घर के स्वामी होने के कारण वे यात्रा और पर्यटन से भी जुड़े हो सकते हैं। और बृहस्पति दूसरे घर का कारक होने के कारण होटल उद्योग से भी जुड़े हो सकते हैं। अगला नक्षत्र पूषा नक्षत्र है, जिस पर शनि का शासन है। इसका प्रतीक गाय का अड़ा है और चूंकि यह गाय का है, इसलिए डेयरी उद्योग से जुड़े बहुत से पेशे भी पूषा नक्षत्र के करियर से जुड़े हो सकते हैं। तो जो लोग डेयरी फार्म में काम करते हैं या खाने पीने के उद्योग में या दूध से जुड़ी पनीर उत्पादक, सभी प्रकार के डेयरी निर्माता, चॉकलेट उद्योग से जुड़े चॉकलेट निर्माता, पेट फूड उत्पाद जो दूध से संबंधित हो सकते हैं, बच्चों के उत्पाद, स्तनपान कराने वाले उत्पाद, और ये लोग भी शनि के कारण हो सकते हैं, जो 8वें घर का भी कारक है। ये भूवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, ये जलीय जीव विज्ञानी हो सकते हैं, ये आध्यात्मिक शिक्षक भी हो सकते हैं, ये लोग पादरी वर्ग से भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि का संबंध परंपराओं और धार्मिक नियमों के पालन से है। ये लोग वे लोग भी हो सकते हैं जो रेस्टोरेंट या क्लिनिक में दूसरों की सेवा कर रही है या होटल में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रही है। ये अच्छे मैनेजर, अच्छे सुपरवाइजर भी हो सकते हैं जो प्रशासन का काम संभालते हैं, और क्योंकि ये सेवा करते हैं, ये चैरिटेबल संगठनों या लोज से भी जुड़े हो सकते हैं और परंपरागत धार्मिक संस्थानों से जुड़ी कोई भी चीज पुष नक्षत्र से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग संगीतकार, कवि और कलाकार भी हो सकते हैं। अगला नक्षत्र असलाचा नक्षत्र है, जिसका स्वामी बुध है, जिसका प्रतीक सर्प है, और सर्प का प्रतीक होने के कारण इसे सीधे तौर पर दवा उद्योग या दवा उद्योग और सभी प्रकार की आत्माओं से भी जोड़ा जा सकता है। तो जो लोग आत्माओं या जहर या दवाओं या यहाँ तक कि औषधीय दवाओं के निर्माण से जुड़े हैं, वे नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। ये लोग रासायनिक उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग से भी जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लत का कारण बन सकती हैं, जैसे सिगरेट, शराब, और ये लोग शेयर मार्केट वाले, सपेरे या नशे के सलाहकार हो सकते हैं और जुए से भी जुड़े हो सकते हैं, और कुछ हद तक देह व्यापार या वेश्यावृत्ति से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग एलोपैथिक डॉक्टर, योग, आध्यात्मिक माध्यम, मनोचिकित्सक, योग प्रशिक्षक भी हो सकते हैं। हालांकि कुछ हद तक ये लोग अगर गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो वे ऐसे लोग भी बन सकते हैं जो जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर आपके करियर से जुड़ा आशा नक्षत्र प्रमुख नक्षत्र है तो सावधान रहना होगा। अगला नक्षत्र केतु द्वारा शासित मन नक्षत्र है, और इसका प्रतीक शाही सिंहासन या शाही वंश है, और इसलिए वे सभी लोग जो प्रशासन में प्रबंधक, पर्यवेक्षक या नौकरशाह के तौर पर काम कर सकते हैं, और वे लोग जो नौकरशाहों में सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर के पदों पर बैठे हैं, जैसे प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष, राजनेता, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, तो ये लोग सबसे ऊपर हो सकते हैं। और क्योंकि यह प्रशासन के बारे में है, तो जो लोग कुलीन है और जो मजिस्ट्रेट है, इसके अलावा वे लोग जो कला, नाटक और कलाकारों में बहुत अच्छे हैं, वे सभी मन नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। ऐसे लोग केतु के कारण भी हो सकते हैं। तांत्रिक भी अन्य क्षेत्रों या आध्यात्मिक क्षेत्र या 8वें घर के रहस्यमय क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। ऐसे लोग प्राचीन वस्तुओं के कारोबार से भी संबंधित हो सकते हैं, और इस प्रकार वे पुरातत्वविद हो सकते हैं और उन सभी उद्योगों से जुड़ सकते हैं जिनमें बहुत अधिक शोध कार्य की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार शोध करके दस्तावेज बनाना या जमा करना होता है।
ऐसे लोगों में व्यापार करने की अच्छी समझ होती है और इसलिए ये लोग बहुत अच्छे उद्योगपति भी हो सकते हैं और कुछ हद तक ये लोग नाटकीय कला से भी जुड़े हो सकते हैं। अगला नक्षत्र तो नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्र है और यह बिस्तर के अगले पाए या बिस्तर के पाए या झोले के समान सरल है। अब अल्गोरी नक्षत्र के पुरु अल्गोरी नक्षत्र के पुरुष से जुड़े पेशे वे सभी हैं जो दूसरों के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। इसलिए वे लोग जो अध्यापन उद्योग में है, सरकारी अधिकारी जो शांति बनाए रखते हैं, जो व्यवस्था बनाए रखते हैं, और वे सभी लोग जो दूसरों को प्रशिक्षण या कोचिंग देते हैं। ये फिटनेस प्रशिक्षक हो सकते हैं, वे संगीतकार, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर या इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, और गायक और कलाकार जो मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं वे भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। ये लोग बुटीक, मॉडल, फोटोग्राफर भी हो सकते हैं या वे लोग हो सकते हैं जो रत्न उद्योग या आभूषण उद्योग से संबंधित है। शुक्र के कारण ये लोग रोमांस से जुड़े उद्योग या मनोरंजन और पर्यटन या डेटिंग ऐप या डेटिंग सेवाओं को चलाने में भी शामिल हो सकते हैं और यहाँ तक कि मॉडल या विवाह समारोह या सेक्स थेरेपिस्ट जैसे जोड़ों को एक साथ लाने वाले लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं। और जब आप उनसे जुड़ते हैं तो ये प्राकृतिक चिकित्सक और एलोपैथ के रूप में उपचार से भी जुड़ा हो सकता है और उन लोगों से भी जुड़ा हो सकता है जिनका उपयोग प्रसाधन सामग्री के साथ किया जाता है। और इसलिए लग्जरी साबुन, लग्जरी शैम्पू, रेशम उद्योग और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद इतने सभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जुड़े हो सकते हैं। नक्षत्र जो कि फाल्गुनी नक्षत्र का उत्तर है, सूर्य द्वारा शासित है। इसलिए सभी प्रकार के रचनात्मक कलाकार, संगीतकार, मनोरंजनकर्ता, सुपरस्टार सभी फाल्गुनी नक्षत्र के उत्तर से संबंधित हो सकते हैं। ये लोग प्रचारक, परोपकारी, ज्योतिषी और यहाँ तक कि विवाह परामर्शदाता भी हो सकते हैं, जो सभी दूसरों को सलाह देने, मार्गदर्शन करने से संबंधित है। और अगर वे क्रिएटिव आर्ट्स में जाते हैं तो वे म्यूजिशियन, एंटरटेनर बन सकते हैं, लेकिन वे दूसरों को मैनेज करने या सुपरस्टार्स या मॉडल्स या खुद को प्रभावित करने वाले लोगों को मैनेज करने का काम भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग जो बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स, सुपरस्टार्स के मैनेजर हैं, वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो फाल्गुनी नक्षत्र के उत्तर से जुड़े होते हैं। दूसरी तरफ ये लोग उन प्रोफेशन से भी जुड़े हो सकते हैं जो दूसरों की मदद करने से जुड़े हो, यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी, जैसे नोस या संयुक्त राष्ट्र या पीटीए या चाइल्ड रिलीफ से जुड़ना, और आप अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी जा सकते हैं। और इस तरह उनके पास बहुत सारे तरह के प्रोफेशन हैं जो सभी फाल्गुनी नक्षत्र के उत्तर से जुड़े हैं, जिनमें एक कमांडिंग पोजीशन या नेतृत्व की स्थिति है। अगला नक्षत्र हस्त नक्षत्र है जिसका स्वामी चंद्रमा है। यहाँ चंद्रमा शामिल है तो बहुत सारी रचनात्मकता कारीगरों, शिल्पकारों, चित्रकारों व देखभाल करने वाले उद्योग से जुड़े लोगों जैसे शिक्षकों, अस्पताल में काम करने वाले और स्वैच्छिक कार्य करने वाले या जनसंपर्क करने वाले लोगों के माध्यम से हस्तरेखा से जुड़ी हो सकती है। ये लोग अच्छे ज्योतिषी या हस्तरेखा पाठक या वैकल्पिक चिकित्सक भी हो सकते हैं और वे स्टॉक ब्रोकिंग या मैनिक्योरिस्ट से भी जुड़े हो सकते हैं जो स्पा रिजॉर्ट के लिए काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। वे अच्छे टैरो रीडर भी हो सकते हैं। कला उद्योग में वे मिट्टी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के उद्योग, प्रसाधन सामग्री और सहायक सेवाओं में वे गृहिणी, नौकरानी, सफाईकर्मी हो सकते हैं। और जब आप इसे रचनात्मकता से जोड़ते हैं तो ये जादूगर हो सकते हैं, वे हास्य कलाकार हो सकते हैं, वे अच्छे उपन्यास लिख सकते हैं या वे कला से भी जुड़े हो सकते हैं। और वे अपने नवाचार या नवीन तकनीकों का उपयोग संचार, नेटवर्किंग कौशल और कुछ हद तक यात्रा उद्योग में भी कर सकते हैं। अगला नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है। ये लोग आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर ज्वेलरी, कपड़े या रेडियो, टेलीविजन जैसी भौतिक सुविधाओं से जुड़े कामों से जुड़ सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे शिल्पकार, मूर्तिकार, कलाकार या फैशन डिजाइनर या मॉडल या फिर अच्छे फोटोग्राफर, ग्राफिक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं।
कलाकार के तौर पर ये बहुत अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, ये अच्छे वक्ता ब्रॉडकास्टर हो सकते हैं। जब आप इन्हें आर्किटेक्चर से जोड़ते हैं तो ये वासु और फुयू और सभी प्रकार की बिल्डिंग मटेरियल या रियल एस्टेट इंडस्ट्री जैसे लैंडस्केपर्स, पेंटर आदि से भी जुड़ सकते हैं। ये लोग फिल्मों के निर्देशक, पटकथा लेखक, उपन्यासकार या स्टेज पर परफॉर्मर भी हो सकते हैं, जहां ये जैज या रेगे जैसे सभी प्रकार के संगीतकार होते हैं जिनकी एक ताकत ब्रेकआउट परफॉर्मेंस भी हो सकती है। अगला नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है जिसका स्वामी राहु है। यह व्यापारियों और एजेंटों, ट्रेडिंग एजेंटों का नक्षत्र है। हालांकि यह नक्षत्र कला से भी संबंधित हो सकता है और इसलिए वे लोग जो संगीत से जुड़े हैं या माउथ ऑर्गन, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं, वे सभी स्वाति नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। ये लोग परिवहन, यात्रा उद्योग में व्यावसायिक कौशल भी रखते हैं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हो सकते हैं और इसलिए बहुत से लोग जो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं या प्रौद्योगिकी को समर्थन देने में मदद करते हैं या ये सब स्वाति नक्षत्र से संबंधित हो सकता है। ऐसे लोग वकील, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ जैसे बहुत ऊंचे पद, जिम्मेदार पद भी प्राप्त कर सकते हैं और पायलट या ग्राउंड स्टाफ के रूप में वैमानिकी उद्योग से भी जुड़े हो सकते हैं। और क्योंकि हम हवा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लोग पतंग बनाने वाले, स्काई डाइवर, वे गुब्बारे उड़ाने वाले और वे लोग भी हो सकते हैं जो शोध में हैं। वे अच्छे विक्रेता, अच्छे वार्ताकार, अच्छे पैरवीकार और अच्छे विवाह परामर्शदाता भी हो सकते हैं। तो ये लोग सोशलाइट हो सकते हैं और अपने सामाजिक कौशल का उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है जिसका स्वामी बृहस्पति है और इसलिए बीमा सलाहकार, बीमा व्यवसाय, व्यवसाय प्रबंधन, आपराधिक वकील, सलाहकार सेवाओं से जुड़े नेता या वे लोग जो धर्म से जुड़े हैं लेकिन अति धार्मिक है, ऐसे लोग विशाखा नक्षत्र से संबंधित होते हैं। तो ये लोग रूढ़िवादी पुजारी, रूढ़िवादी प्रचारक भी हो सकते हैं और वे विभिन्न व्यवसायों से संबंधित हो सकते हैं। वे यात्रा और पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन से भी संबंधित हो सकते हैं और इसलिए सीमा शुल्क, आव्रजन अधिकारी और वे लोग जो शराब उद्योग या रासायनिक उद्योग, विशेष रूप से शराब उद्योग या पब, बारटेंडर से संबंधित हैं, वे सभी विशाखा नक्षत्र से संबंधित हैं। वे आत्माओं के निर्माण में भी हो सकते हैं लेकिन वे खेल या टीवी या रेडियो पर प्रसारण सेवाओं में भी बहुत अच्छे हैं। अगला नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र है जिसका स्वामी शनि है और यह नक्षत्र विशेष रूप से रहस्यमय किस्म का है जहां आपको मानसिक माध्यम, तांत्रिक, पेशेवर माध्यम, ज्योतिषी मिलेंगे और क्योंकि यह रहस्यवाद या रहस्यों से भी संबंधित है तो ये सरकारी संगठनों के लिए काम करने वाले जासूसी एजेंट या जासूस भी हो सकते हैं। ये लोग 8वें घर से संबंधित होने के कारण परामर्श, मनोविज्ञान या शास्त्री से भी संबंधित हो सकते हैं और क्योंकि यह 8वां घर शनि से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो खुदाई करते हैं जैसे दंत चिकित्सक या सर्जन या खनन उद्योग से भी। वे जांच में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और आपराधिक वकील और राजनीतिक नेता भी हो सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे योजनाकार हो सकते हैं और कार्यशालाओं की योजना बना सकते हैं, नेटवर्क कार्यक्रम, सम्मेलन योजनाकार आदि की योजना बना सकते हैं। ये लोग वानिकी और पुरातत्व से भी संबंधित हो सकते हैं और वे सभी स्थान जो आम लोगों के लिए प्रतिबंधित हैं जैसे जंगल, पुराने महल, खंडहर, किले, और इसलिए वे उन स्थानों पर अच्छे मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। अगला नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है जिसका स्वामी बुध है और बुध से संबंधित होने के कारण ये लोग सीधे तौर पर सभी प्रकार के संचार से जुड़ सकते हैं। तो जो लोग रिपोर्टर, न्यूज रीडर, कमेंटेटर, टॉक शो होस्ट, एक्टर, टेलीकम्युनिकेशन में वक्ता या रिसेप्शनिस्ट हैं, ये सभी जन नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। दूसरी ओर ये वे लोग भी हो सकते हैं जो सर्जन हैं, अंतिम संस्कार गृहों से जुड़े हो सकते हैं, ड्रग काउंसलर हो सकते हैं और वे लोग भी हो सकते हैं जो जांच, निजी उकसावे या बड़ी कंपनियों में टैक्स धोखाधड़ी या ऑडिट की जांच, जासूसी, गलतियां और तांत्रिक विद्या से जुड़े हो सकते हैं।
ये लोग बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, दार्शनिक, शोधकर्ता भी हो सकते हैं और सफल दर्शन या नए मॉडल के साथ सामने आ सकते हैं और दर्शन और कथा से संबंधित किताबें भी लिख सकते हैं। ऐसे लोग खेलकूद में भी हो सकते हैं और इसलिए एथलीटों से संबंधित हो सकते हैं। ये लोग शारीरिक श्रम और हवाई यातायात नियंत्रण से भी जुड़े हो सकते हैं। अगला नक्षत्र मूल नक्षत्र है, जिसका स्वामी केतु है, जिसका प्रतीक जड़ों का एक गुच्छा है और ऐसे लोग आमतौर पर मूल नक्षत्र या सौ चिकित्सकों से संबंधित होने के कारण देखे जाते हैं। तो ये चिकित्सक, औषधि विशेषज्ञ, ज्योतिषी, कलापंथी हो सकते हैं। ये लोग तंत्र या मंत्र का अभ्यास भी कर सकते हैं और काला जादूगर या अघोरी हो सकते हैं। दूसरी ओर वे प्रचारक, जासूस, अन्वेषक, यहाँ तक कि सैनिक भी हो सकते हैं। जड़ों से संबंधित होने के कारण वे माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स में बहुत अधिक शोध कर सकते हैं और इसलिए वे हत्या के जासूस और तपस्वी भी हो सकते हैं। वे खनन उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कोयला उद्योग और सभी प्रकार की जांच से संबंधित उद्योगों से संबंधित हो सकते हैं और यहाँ तक कि वे जो थोड़ी सी हद तक अधिक विनाशकारी गतिविधियों में शामिल हैं, वे सार्वजनिक बोलने, लिखने और आध्यात्मिक शिक्षक या मंत्री के रूप में भी अच्छे हो सकते हैं। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, जिसका स्वामी शुक्र है और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से संबंधित पेशे शिपिंग उद्योग या नौकायन या समुद्री जीवन या समुद्री विशेषज्ञ से संबंधित हो सकते हैं। अच्छे शिक्षक, लेखक, वाद विवाद करने वाले, प्रेरक दर्शन के प्रचारक और सभी प्रकार के प्रबंधक भी हो सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे युद्ध रणनीतिकार, हथियार विशेषज्ञ भी हो सकते हैं। वे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शोध करते हैं और नागरिक और परिवहन से संबंधित हॉट एयर बैलूनिस्ट हो सकते हैं। वे मनोरंजन उद्योग से जुड़े हो सकते हैं और समारोहों के मास्टर या इवेंट मैनेजर के रूप में आयोजनों की मेजबानी कर सकते हैं। वे पैरा जंपर, बंजी जंपिंग एक्टिविस्ट जैसे साहसिक खेलों में भी शामिल हो सकते हैं और पानी, इत्र, डिओड्रेंट आदि जैसे सभी प्रकार के तरल उद्योगों से संबंधित हो सकते हैं। अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, जिसका शासन सूर्य द्वारा किया जाता है और इसलिए जो पेशे इससे सीधे जुड़े हैं वे हैं वैज्ञानिक, चिकित्सक, जो सैन्य अधिकारी, सरकारी अधिकारी, वकील, ज्योतिषी है और ये लोग विभिन्न प्रकार के अग्रदूत हो सकते हैं और इसलिए खोजकर्ता, जो लोग बहुत खोज करते हैं और जो समुद्र में साहसिक खेलों में भी शामिल होते हैं। वे प्रशिक्षक, शिकारी, वन रेंजर आदि बनकर जानवरों की दुनिया से जुड़ सकते हैं। वे सूर्य से जुड़े होने के कारण भी ऐसा कर सकते हैं। जो लोग गार्ड, परामर्शदाता, वकील, पुजारी या पुजारिन और चिकित्सक हैं, वे राजनीतिज्ञ के रूप में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और आमतौर पर ऐसे लोग राजनीति के उच्चतम स्तर पर भी जा सकते हैं और सरकारी सेवा, शक्ति और अधिकार के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। अगला नक्षत्र श्रावण नक्षत्र है, जिसका स्वामी चंद्रमा है और इसलिए ये लोग बहुत ही रचनात्मक हो सकते हैं और इसलिए वे बहुत सी भाषाएं सीख सकते हैं। वे पेशेवर रूप से दूसरों के लिए भाषाओं का अनुवाद भी कर सकते हैं। वे प्रचारक और शिक्षक हो सकते हैं। वे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो संगीत उद्योग, रिकॉर्डिंग उद्योग या ग्राहक सेवा में संगीतकार से जुड़े हों। ये लोग प्राचीन परंपराओं के संरक्षण से भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे करियर पथ या वे कलाएं जो लुप्त हो रही है। तो ये लोग उन कलाओं के व्यवसाय भी हो सकते हैं जो एक बनासन उद्योग है और ये वे लोग हैं जिन्होंने आग को जलाए रखा है। चंद्रमा द्वारा शासित होने के कारण ये लोग सेवा उद्योग में भी हो सकते हैं और टेलीफोन ऑपरेटर या अस्पतालों या विश्वविद्यालयों में काम करके सहायता प्रदान कर सकते हैं। ये लोग प्रचारक और शिक्षक या भाषण चिकित्सक के रूप में भी बहुत रचनात्मक हो सकते हैं और कुछ हद तक टॉक शो, रेडियो, टेलीविजन या रिकॉर्डिंग उद्योग से भी जुड़े हो सकते हैं। अगला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है, जिसका शासन मंगल द्वारा किया जाता है। तो सभी प्रकार के लोग जो सशस्त्र बलों में सेना में शामिल हैं या जो कलाकार हैं लेकिन सैन्य बैंड या ढोलकिया या मनोरंजन उद्योग के प्रबंधन पक्ष से जुड़े हुए हैं, वे सभी धनिष्ठा नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हो सकते हैं और वे लोग भी हो सकते हैं जो
वित्त या आईटी से संबंधित होने पर मानसिक माध्यम ज्योतिषी है। ये लोग बहुत अच्छे कंप्यूटर पेशेवर भी हो सकते हैं जो शेयर बाजार में वित्तीय लेन देन में दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग अच्छे वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी भी हो सकते हैं और वे सभी लोग जो या तो चिकित्सा या सशस्त्र बलों या मनोरंजन उद्योग में शामिल हैं, वे सभी मंगल के कारण धनधार नक्षत्र से जुड़े होते हैं। वे संपत्ति प्रबंधन, भवन उद्योग, रियल इंडस्ट्री, एस्टेट उद्योग, भवन निर्माण सामग्री या शोध कार्य से भी संबंधित हो सकते हैं क्योंकि यह धर्मार्थ कार्यों और मानवतावादी कार्यों से भी जुड़ा होता है। ये लोग नौस या उन संगठनों से भी संबंधित हो सकते हैं जो धर्मार्थ संस्थानों से संबंधित है। अगला नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र है जिस पर राहु का शासन है। तो यह नक्षत्र सीधे तौर पर दवा उद्योग से संबंधित या जुड़ा हुआ है। सभी प्रकार के तरल पदार्थ, शराब, ड्रग्स, स्प्रिट सभी शतभिषा नक्षत्र से संबंधित है। दूसरी ओर ये लोग वे भी हो सकते हैं जो उन तकनीकों में हैं जो अधिक तीक्ष्ण तकनीकी हैं जैसे रडार या एक्स-रे। तो ये प्रबल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ है। दूसरी ओर वे अपशिष्ट निपटान, पुनर्चक्रण उद्योगों में भी हो सकते हैं। वे पेट्रोलियम से जुड़े उद्योगों और मोटर स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं। समुद्री उद्योग, शिपिंग उद्योग से संबंधित सभी समुद्री व्यवसाय भी शतभिषा नक्षत्र से संबंधित हो सकते हैं। ये लोग सचिव, संपादक, इंजीनियर के रूप में लिपिकीय कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन वे बहुत अच्छे प्रशासक भी हो सकते हैं। अवसर मिलने पर ये लोग ट्रेन सेटर और फोटोग्राफर और भौतिक विज्ञानी हो सकते हैं और दवा उद्योग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला नक्षत्र गुरु या बृहस्पति द्वारा शासित पूर्वा नक्षत्र है। ऐसे लोग प्रशासनिक योजना, अनुसंधान और मृत्यु या मृत्यु जैसे व्यवसायों से संबंधित व्यवसायों में दृढ़ता से शामिल होते हैं। इसलिए वे कब्रिस्तान रखवाले, ताबूत बनाने वाले, शवदाह या बाल बनाने वाले और मृत्यु से संबंधित उद्योग से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत रचनात्मक भी हो सकते हैं। ये लोग हथियार बनाने या हथियार उद्योग या हथियार बनाने या पुलिस सेवा या हथियार दस्ते या धातु उद्योग या विनिर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये लोग निर्माण कंपनियों में काम कर सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत रचनात्मक है और हॉरर मिस्ट्री लिखते हैं, विज्ञान तथा लेखक है और मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं। ये लोग चमड़ा उद्योग से भी जुड़े हो सकते हैं और इसलिए चमड़े से संबंधित बहुत सारे उत्पाद जैसे बैग, बेल्ट आदि बनाते हैं जो जानवरों की खाल से बने होते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से फिर से मिर्ची उद्योग से जुड़ जाते हैं। दूसरी ओर वे मनोरंजन के अंधेरे पक्ष जैसे पोर्नोग्राफी और पब और इन उद्योगों से संबंधित वेबसाइट चला सकते हैं। अगला नक्षत्र श्री या शनि द्वारा शासित उत्तराहार नक्षत्र है। ये लोग योग या ध्यान विशेषज्ञ, परामर्शदाता और उपचारक जैसे कि शमन और तंत्र मौखिक सेवाओं में भी शामिल हैं। ये लोग अच्छे शोधकर्ता, कवि हो सकते हैं, लेकिन साथ ही वे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो रचनात्मकता में बहुत अच्छे हैं जैसे कि लेखन और कला में जैसे कि संगीतकार, नर्तक, कवि आदि। इन लोगों में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने की असाधारण क्षमता होती है। तो इनका काम बेहतरीन हो सकता है चाहे वो संगीत से जुड़ा हो या लेखन से या नृत्य से। तो ये जो भी करेंगे वो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होगा। ये लोग समाज के निचले तबके जैसे नाइट वॉचमैन, डोरमैन आदि प्रशासनिक सेवाओं से भी जुड़े हो सकते हैं या फिर जीवन के उन क्षेत्रों से जो प्राचीन जीवन से जुड़े हो और इस तरह इतिहासकार या पुस्तकालय अध्यक्ष हो सकते हैं और कुछ हद तक धर्मार्थ कार्य या गैर लाभकारी संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है राग नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है। यह एक नक्षत्र है क्योंकि यह राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है और 12वें घर से जुड़ा है। इसलिए इस घर से बहुत सारी आध्यात्मिकता जुड़ी हो सकती है और साथ ही बहुत सारे रहस्यवाद और गुप्तचर और फिर मनोविज्ञानी, रहस्यवादी, मानसिक माध्यम, सम्मोहन करने वाले सभी लोग राग नक्षत्र से जुड़े होते हैं। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी, बहुत अच्छे टैरो आर्टिस्ट, टैरो रीडर बन सकते हैं और
ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो विदेशी सेवाओं से जुड़ रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी ग्राहकों या विदेश में काम करने वाले लोगों से जुड़ रही हैं, और जो लोग नकली हैं और इसलिए भ्रम फैलाने वाले जादूगर हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और इसलिए अच्छे योजनाकार, इवेंट मैनेजर, होस्टेस, पेशेवर कार्यक्रमों की मेजबानी कर सकते हैं। और क्योंकि वे 12वें घर से जुड़े हैं, इसलिए दान या धर्मार्थ संगठनों से जुड़े हैं, जैसे कि पेटा, चाइल्ड रिलीफ और आप या संयुक्त राष्ट्र के लिए दान संबंधी संगठन। ये लोग जानवरों की देखभाल में अच्छे पशु चिकित्सक भी हो सकते हैं, पशुपालन में भी, और 12वें घर से जुड़े होने के कारण बहुत अच्छे काल्पनिक लेखक हो सकते हैं और अच्छे संपादक, प्रकाशक आदि हो सकते हैं। और क्योंकि यह लंबी दूरी की यात्रा के 12वें घर से जुड़ रहा है, इसलिए वे हवाई यातायात नियंत्रक भी हो सकते हैं और वे हवाई यातायात में भी काम कर सकते हैं। वे हवाई उद्योग या यात्रा योजना या ट्रैवल एजेंट आदि में भी काम कर सकते हैं। वे अस्पतालों और क्लिनिकों में और सशस्त्र बलों में भी काम कर सकते हैं, लेकिन रणनीतिकार के रूप में और निचले स्तर के बजाय उच्च स्तर पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पता करें कि आपकी कुंडली में सबसे मजबूत नक्षत्र कौन सा है और फिर उससे संबंधित करियर खोजें या जांचें कि क्या आपका वर्तमान करियर आपकी कुंडली में किसी मजबूत नक्षत्र से कहीं जुड़ रहा है। अन्यथा उस विशेष क्षेत्र में सफलता आपसे दूर हो सकती है या आपकी अपेक्षा या इच्छा या योग्यता से कम हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। यह आपका मित्र ज्योतिष और मार्गदर्शक है और आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।